हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में और मैं हूं सोनू। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही आज उससे भी धाकड़ प्रश्न लेकर आया हूं आप सबके बीच। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने जरूरतमंद दोस्त तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो और आपके लिए भी अच्छी दुआएं निकले ताकि आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित हो। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों आगे आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप इसे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। 30 सेकंड आपके लिए टाइमिंग। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले किसी संख्या के, तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, कोई संख्या यानी कि x मान लीजिए उसे, और अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि 1/4, क्या ये x/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद किस संख्या से 1/3, यानी कि हम क्या x/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब इनको जब घटाया जाता है तो हमारे पास 12 प्राप्त होता है, यानी कि मिलता क्या है? 12 मिलता है। ये दोस्तों आपके बीच दूसरा प्रश्न आ चुका है। अब इस प्रश्न को करेंगे कि पहले समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या अपने 7/10 भाग से 75 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या निकालना है। तो आपके लिए फिर से टाइमिंग मिल रहा है 30 सेकेंड का। आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। यानी 7/10 भाग से 75 अधिक है तो करेंगे कैसे? 7x रखेंगे और नीचे में आपका होगा 10। कितना अधिक है? तो यहां पर आप देखिएगा, अंतर हो चाहे आपका ये 75 अधिक है यानी कि इससे 75 कम होगा। कहने का अर्थ एक ही है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपको पता है कि 7/10 है और ये x इधर आएगा जहां पर x की मात्रा है। तो यहां पर हमने x प्लस में था, आके माइनस में हो गया और बराबर में आपका सीधा रह गया 75, है ना। चलिए अब कैसे करेंगे। तो आपको पता है एलसीएम वाला सिस्टम कर लेंगे। तो यहां पर आपका 10 हो जाएगा और यहां 7x माइनस का 10x, तो यहां पर -3x आपका हो गया। ठीक है, और यहां पर जाते ही -75 और ये भाग में वहां जाके गुणा बन गया, यानी कि 3। अब ये माइनस माइनस यहां से आप काट दीजिए और आगे चलेंगे। 3x को यहां पर लिखते हैं 750 से, सॉरी ये 10 था, 750। और अब अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 750 बटे में 3 से भाग देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 250, जो कि आपका ऑप्शन देख सकते हैं ए में विराजमान है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए यह आपको 250 दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गई 750 और नीचे में आपने 3 से भाग दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप भाग देंगे क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपके बीच फिर से देखिए एक प्रश्न आ गया है, बड़े कमाल का प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, बड़ा आसान है, सिर्फ देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने बेटे को दिया, 1/2 भाग अपनी बेटी को और 1/5 भाग दान कर दिया। तो उसने कुल कितनी संपत्ति दान की? आइए इस प्रश्न को करते हैं, जरा सॉल्व करके दिखाइए। आपके लिए 25 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप इसे सॉल्व करेंगे।
चलिए आपका 25 सेकंड खत्म हो गया। अब इस पे हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी चीज है, 1/4 भाग बेटे को दिया, 1/2 भाग उसने बेटी को दिया और 1/5 भाग उसने दान कर दिए। तो तीनों ही क्या होंगे, सबसे पहले प्लस होंगे क्योंकि खर्च किया हुआ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस दूसरा क्या किया 1/2 और फिर से हमने प्लस किया और 1/5, इन सब का जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। करेंगे कैसे, तीनों का पहले आप ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 एलसीएम कैसे लेते हैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी आपके लिए, तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 20 एलसीएम हो जाएगा और 4 पंचे 20 और 1 से गुणा किया तो 5 का 5 रह गया और प्लस कर दीजिए, फिर 2 से इसमें भाग दिया 10 और 10 को 1 से गुणा किया तो 10 के 10 रह गए और फिर 5 से जब आपने 20 में भाग दिया तो 4 पंचे 20 और 4 को 1 से भाग दिया गुणा किया तो 4 का 4 ही रह गया। यहां पर हमारे पास उत्तर आ गया है, नीचे में आपका 20 आ जाएगा और 15 और 4 19, यानी कि 19/20 भाग उसने दान कर दिए। तो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आ गया आपके पास अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड का टाइम। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे, 99 के 2/3 कहने का अर्थ क्या है। अभी अच्छा ये पूछा किसमें है, आरआरबी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा है, 2013 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए 99 के लिखा हुआ है तो 99 का के की जो भी होते हैं, मैंने बोर्ड मास के नियम में बताया है कि उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो का लिख दिया 2/3 से, यानी कि माइनस कम पूछा है तो 3/4 52 है, सॉरी 52 का 3/4 है। अब इसको सॉल्व करना कितना कम है, तो यहां से आपका कट गया कितने बार में, 33 बार में, सॉरी 33 टाइम में कट गया, तो यानी कि ये हो गया 66 और यहां माइनस, और ये कट गया आपका 17 से। ठीक है, नहीं 13 चौके 52, 13 बार में कट गया, सॉरी, और 13 तिया 39, यानी कि 39 यहां पर आपका आया। अब इससे इसका जब भी आप माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है C4 चालाक आपके बीच ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके बीच आ गया है फिर से अगला क्वेश्चन और उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइमिंग जरूर दूंगा, तो आप चले रहिएगा, बनेंगे इस क्वेश्चन के साथ। सॉल्व करके दिखाइए इसको, बहुत कम टाइम आपको दूंगा, 20 सेकंड काफी है। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। चलिए दोस्तों, 20 सेकंड खत्म। अब आपका ऑप्शन आपके सामने में है, देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, 4/5वां भाग, यानी कि 4x बटे में 5वां भाग कितना है आपका, 64 है। ठीक है, तो यहां पर आप 4x की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे 64 और यहां पर होगा गुणा, और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 64 गुने 5 बटे में 4 हो जाएगा। तो यह आपका 16 बार में यहां कटा और 16 पंचे 80 हो गया। लेकिन 80 आपके ऑप्शन में है मगर ये सही नहीं होगा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। पूरा पढ़िएगा, उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी, तो 80 का आधा कितना होगा, 40 पे टिक लगाएंगे। बहुत बच्चे इस बार गलती करके आए थे, 80 में लगा के आए थे और कह रहे थे मेरा प्रश्न तो सही है। बिल्कुल नहीं, आप पूरा प्रश्न हमेशा पढ़ के बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कहां पूछा है, आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी में पूछा गया है, 2017 का प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यदि एक संख्या 3/8 यानी कि का के की जब भी बात आ जाए तो बात वही होगी x गुणे 3/8 एवं 2x गुणे यहां पर भी करना पड़ेगा क्योंकि x गुणे 2/7, ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूं, का अंतर है आपका कितना 50। तो आप जो है x को कॉमन ले लीजिए और इसके अंदर में आपको 3/8 माइनस 2/7 करके यहां पर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व। तो क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा इसका एलसीएम, और यहां पर आ जाएगा 21 और 8 दूनी 16, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर आपका आ गया 50। अब देखिएगा 5 आ गया ऊपर में, 5x कर लीजिए, नीचे में 56 और बराबर 50। तो जब आप 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 गुणे 56 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, जब भी आप जो है यहां पर x की वैल्यू निकालने चलेंगे तो 50 गुणे 56 बटे में 5 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में। अब आपका आंसर आ जाएगा 560, जो कि ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया आपके बीच ऑप्शन है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऐसे बने रहिए चैनल पर। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को देखिए और जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, किसी संख्या का 1/2, 1/3, 1/4 भाग का योग उस संख्या के मान से 12 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी। तो आइए इसके लिए भी आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप इसे सॉल्व करके दिखाइए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग का योग। योग का मतलब होता है सम यानी कि जोड़ना। तो एक ऊपर में दिया हुआ और हमने माना था कि माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माना की संख्या बराबर आपका हो गया x। तो अब देखिए x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, से इसके जो मान आया है x से 12 अधिक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। अब यहां देखिएगा 6x हो जाएगा प्लस 4 और 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 4 यानी कि 3x और बराबर x प्लस 12 आपने कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सबको जोड़ के कितना हो रहा है, 10 3 13 यानी कि 13x बटे में 12 और ये x इधर आ जाएगा यानी कि माइनस का x हो जाएगा। एक करके फिर से एलसीएम आप कर लीजिए, यहां हो गया आपका 13x माइनस 12x और अपॉन में 12 बराबर 12। ये आप बड़े उम्मीद से समझ पा रहे होंगे। देखिएगा अब क्या होगा, x बटे में 12 कर लीजिए, यहां 12 लिख दीजिए, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों, यहां भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो क्या आ गया 144 इसका आंसर आ गया। और 144 आपके जो है C4 चालाक में
ऑप्शन विराजमान है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। एकदम नंबर सिस्टम का प्रश्न है जिसमें आप सबसे ज्यादा फंसते हैं, वही प्रश्न लेकर आया हूं। तो इन प्रश्न को करते रहिए, समझते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न के लिए कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न देखते ही आपने सॉल्व कर लिया होगा। आरआरबी का पूछा गया ग्रुप डी का साउथ ईस्टर्न में, जो कि 2014 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। मैं ऐसे ही सॉल्व करा देता हूं आपको। 3 बटे यानी कि x रखिए 4, और ये मूल संख्या से 19 कम है, यानी कि x इससे 19 कम है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि 3 बटे 4 हुआ और ये x इधर आया तो x इधर आ गया, और यहां पर माइनस का 19 रह जाएगा। ठीक, अब आपका इसका एलसीएम ले लीजिए। 3x माइनस 4x बटे में 4 बराबर -19। पूरे बेसिक से बता रहा हूं मैं। अब क्या कीजिएगा, तो यहां पर माइनस का x बटे में 4 होगा और यहां पर -19, तो ये 4 उधर चला गया। माइनस x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -19 गुणे 4 यानी कि 76, -76। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 76 आ गई, यानी कि 76 आपका डी ऑप्शन में है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी इसे आपको सॉल्व करके दे दिया, एक बार समझ लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। बड़ा इजी देखने में है, लेकिन इसमें आप घूम सकते हैं, यानी कि आप फंस सकते हैं। देख लीजिएगा, किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिएगा कि 1/3 भाग का, यानी कि का मतलब मैंने आपको समझाया है गुणा, और 1/4 मतलब कि आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ 2015 में। तो याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न आपके हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी जब कभी भी पूछा गया है तो आप सारे प्रश्न को समझते चलिए और नोट करते चलिए, क्योंकि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो करेंगे क्या, 1 का 1 हो जाएगा और गुणा किया 4 तिया 12, और ये किसके बराबर है, 5 के। तो आपको पता है जब 1 की वैल्यू निकालनी है तो 5 और ये भाग है उधर जाके हो जाएगा 12, यानी गुणा में तो आ गया 60। 1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी दोस्तों, 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है B4 बहादुर, आपको ऑप्शन बी में टिक कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा 60 आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए वैसे आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, अब आराम से आप कर सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया है आपका क्वेश्चन करते करते। फिर भी चलिए, एक संख्या का आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है ये सारी चीज। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है क्या कैसे करें, आधा भाग 1/3 भाग, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाषा समझिए और क्वेश्चन बनाइए। देखिए कैसे। आधा भाग मतलब क्या, आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उससे जब भी से की बात आए तो माइनस होता है। अब यहां पर 1/3 भाग और ये 10 अधिक है तो क्या हो जाएगा, x मान के चलिएगा यहां पर, यानी कि x/2 माइनस x/3, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, और यहां पर आपकी जो है वैल्यू आ गई x। देखिए डायरेक्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि 3 से करेंगे और 2 से करेंगे तो जब दोनों का माइनस होगा तो x ही आएगा, इसीलिए बड़े आसानी से मैं इजी वे में मैंने खत्म कर दिया। 10 है तो x की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो 10 और ये भाग में है उधर जाके हो जाएगा गुणा, यानी कि 60 आपका उत्तर आ गया। 60 ऑप्शन देख सकते हैं आपका ए में है, A4 अति उत्तम, आपका आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए और बड़े मजा आया होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के बड़े धाकड़ क्वेश्चन लेकर आया था। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाला हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।